बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन के सामने हमारा एक बहुत अहम केस पेंडिंग था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सोमोटो नोटिस लिया था और वकील साहब मोहम्मद आफाक ने भी एक एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई थी। इनका कहना यह था कि तोशाखाना केस में डी सीटिंग के बाद जो ऑर्डर हुआ था 21/10/2022 को, इसके बेस पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस इशू किया था इमरान खान साहब को 7 दिसंबर 2022 को कि क्यों ना आपको हम रिमूव करें फ्राम चेयरमैनशिप ऑफ पीटीआई। और उस नोटिस में इलेक्शन कमीशन ने हवाला दिया था नवाज़ शरीफ के पानामा केस के बारे में। ये इसमें हमें जब नोटिस आया, हमने टेंडर अपेयरेंस कर दी। इसके ज़ुमरे में हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन फ़ाइल की हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने एक फुल बेंच भी कंस्टिट्यूट किया था और इलेक्शन कमीशन को एडवर्स ऑर्डर से रोका था। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे इलेक्शन कमीशन ने हमें यह डायरेक्ट किया था कि चूँकि एडवर्स ऑर्डर रोका है, लिहाजा आप अपना जवाब फ़ाइल करें। आज मैंने इलेक्शन कमीशन में एक कम्प्रहेंसिव जवाब फ़ाइल किया था। जवाब के साथ सारे वो जो ऑर्डर हुए थे हाई कोर्ट के, वो भी लगा लिए थे और थोड़ी सी हियरिंग हो गई थी। इसमें एक नॉन सीरियस किसी एप्लीकेशन भी आई थी आपाक की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ने थोड़े से आर्गूमेंट्स के बाद इस केस को आज डिसमिस कर दिया और चेयरमैनशिप रिमूवल फ्राम चेयरमैनशिप वाला केस आज इख्तिताम पजीर हो गया। इंशाल्लाह सारे केस इसी तरह ख़त्म हो जाएंगे। सर ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन की अपनी कार्रवाई थी वो भी ख़त्म हो गई है? इलेक्शन कमीशन ने उसको भी ख़त्म किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा केस ख़त्म है और कोई डेट नहीं दी। अगर ऐसे होते तो सुप्रीम कमीशन ने कहना था कि एक केस हमने ख़त्म किया, बाकी केस चलेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने आप लोग सारे मौजूद थे, यही कहा है, कोई डेट भी नहीं दी और ख़त्म कर दिया।